गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्तांत भाग 2 का पाठ 1 सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखा गया कहानी है। सिल्वर वेडिंग नामक पाठ मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित है। इस पाठ में सेक्शन ऑफिसर वाई.डी. यशोधर बाबू पंत के विवाह की 25वीं वर्षगांठ का वर्णन है। सिल्वर वेडिंग यानी 25वीं वर्षगांठ। ठीक है, आइए बच्चों पाठ को हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। सिल्वर वेडिंग देखिए, यशोधर बाबू के ऑफिस का ये दृश्य है। यशोधर बाबू अपने विभाग में सेक्शन ऑफिसर है, जो अपने कार्यालय में ठीक तय समय तक बैठते हैं। उनके कारण उनके अधीनस्थों को भी उसी समय तक बैठना पड़ता है। अधीनस्थ मतलब जो उनके अधीन में कार्य करते हैं, उनके अंदर में काम करते हैं। अपने अधीनस्थों के साथ दिन भर उनका व्यवहार भले ही रूखा हो, शाम को चलते समय वे अपने गुरु कृष्णानंद पांडे की परंपरा का निर्वाह करते हुए वातावरण को हल्का फुल्का बनाने के लिए थोड़ा बहुत हास परिहास भी करते हैं। वे अपने अधीनस्थ असिस्टेंट ग्रेड के लिपिक चड्ढा की धृष्टता को भी अनदेखा कर देते हैं। यही बातचीत से मालूम होता है कि आज के ही दिन 25 वर्ष पूरा यशोधर बाबू की शादी की हुई है। ऑफिस के बाबुओं का आग्रह यशोधर बाबू को अपने पूर्ववर्ती अधिकारी किशनदा का स्मरण हो आया और कुछ क्षण के लिए उनके साथ बिताए गए समय की स्मृतियों को में वे खो गए। चड्ढा के पुनः बोलने पर यशोधर बाबू ने के मुख से भी अचानक यह वाक्य निकल गया, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिज ऑन 6 फरवरी 1947। ऑफिस के दूसरे बाबू ने हिसाब लगाकर तुरंत उत्तर दिया, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग को गोरे साहबों की चोचले बताते हैं, किंतु ऑफिस के अधीनस्थ बाबू चड्ढा व मैंने चाय मट्ठी लड्डू की मांग करते हैं। यशोधर जी चाय के लिए 10 रुपये तो देते हैं, किंतु इसे समहाउ इम्प्रॉपर मानते हैं। अतः सारे सेक्शन के आग्रह पर भी वे सिल्वर वेडिंग मनाने को तैयार नहीं होते। उन्होंने 10-10 के 2 नोट और दे दिए, किंतु आयोजन में सम्मिलित नहीं हुए। ऑफिस के बाद यशोधर बाबू का दैनिक कार्यक्रम। यशोधर बाबू बाय सर्विस से तरक्की पाते हुए आज सेक्शन ऑफिसर है। उनके आदर्श उनके पूर्ववर्ती अधिकारी किशनदा हैं। वे अपने व्यवहार में किशनदा का अनुकरण करते हैं। किशनदा के मार्गदर्शन में वे आज यहाँ तक पहुँचे हैं। यशोधर जी किशनदा के समान ही सिद्धांतों के धनी हैं। ऑफिस के बाद वे प्रतिदिन बिरला मंदिर जाते हैं, वहाँ बैठकर प्रवचन सुनाते हैं अथवा स्वयं ध्यान लगाते हैं। वहाँ से पहाड़गंज निकल जाते हैं, जहाँ से साग सब्जी खरीदते हैं।
इसी समय लोगों से मिलना जुलना कर लेते हैं। घर के ऑफिस और ऑफिस से घर वे पैदल ही आते जाते हैं। ऑफिस का समय तो 5 बजे का ही है, किंतु वे घर रात्रि को 8 बजे ही पहुंचते हैं। किशनदा की याद। आज यशोधर जी जब बिरला मंदिर जा रहे थे तो उनकी निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा 3 बेडरूम वाले क्वार्टर में रहते थे। उस क्वार्टर के स्थान पर अब एक 6 मंजिला मकान बन गया है। यशोधर बाबू को 1 मंजिला क्वार्टर तोड़कर ये बहुमंजिला इमारतें अच्छी नहीं लगती। यही कारण है कि उन्हें उनके पद के अनुकूल एंड्रयूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड पर D2 टाइप अच्छे क्वार्टर मिलने का ऑफर भी स्वीकार्य नहीं है और वे यहीं जमे रहना चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर तोड़ा जाने लगा तब उन्होंने यही शेष क्वार्टर्स में से एक अपने नाम अलाट करा लिया। किशनदा की स्मृति को बनाए रखने के लिए वे इस क्षेत्र में ही रहना चाहते हैं। किशनदा की याद आते ही यशोधर बाबू सोचते हैं कि क्या यह अच्छा नहीं रहता कि किशनदा की समान वो भी शादी न करते और पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर देते। किंतु उनको स्मरण आता है कि किशनदा का बुढ़ापा अच्छा नहीं बीता। सेवानिवृत्त होने के बाद जब किशनदा को क्वार्टर खाली करना पड़ा तो उनके किसी भी साथी ने उन्हें शरण नहीं दी। उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा, जहां साल भर बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। समाज ने यह भी नहीं जानना चाहा कि आखिर उनकी मृत्यु इतनी जल्दी किस कारण हुई। किशनदा से मिली सीख भी यशोधर को याद आती है। यशोधर को याद आता है कि प्रतिदिन भ्रमण से लौटते हुए किशनदा अपने मानस पुत्र यशोधर के घर अवश्य आते थे। किशनदा ने ही उन्हें जल्दी उठना और सैर पर जाना सिखाया था। किशनदा ने ही अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज का मंत्र दिया था। किशनदा उनको भाऊ कहते थे, जो उनको बहुत अच्छा लगता था। किशनदा के यशोधर बाबू ने अनेक रूप देखे, किंतु यह छवि तो उनके मन में बस गई है। सुबह की सैर को निकले किशनदा कुर्ता पायजामा में के ऊपर ऊनी गाउन पहनकर, गोल विलायती टोपी सिर पर लगाकर, पाँव में देसी खड़ाऊ धारण कर, छड़ी हाथ में लेकर दिखाई देते थे। वह दृश्य यशोधर बाबू भुला नहीं सके हैं। यही कारण है कि जब तक किशनदा दिल्ली में रहे तब तक यशोधर बाबू ने उनके पट शिष्यों की भूमिका पूरी निष्ठा के साथ निभाई। भले ही पत्नी व बच्चे नाराज हो, अपने घर पर होली गंवाना, जनेऊ बदलने के लिए कुमानियों को अपने घर पर आमंत्रित करना, रामलीला वालों को क्वार्टर का एक कमरा दे देना आदि कार्य यशोधर बाबू ने किशनदा से ही विरासत में प्राप्त किए थे। यशोधर को इस बात का दुख है कि किशनदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। यशोधर व परिवार के सदस्यों का संबंध। सिद्धांत के पक्के यशोधर बाबू का पिछला कई वर्षों से अपनी पत्नी व बच्चों से हर छोटी बड़ी बात पर मतभेद रहता है। इसी कारण वे
घर जल्दी लौटना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए उन्हें अपनी पत्नी का आधुनिक का बनना तनिक भी पसंद नहीं, क्योंकि वह मूल संस्कारों से आधुनिक नहीं है। वह बच्चों की तरफदारी करती हुई मॉड बन गई है। यशोधर बाबू की पत्नी की शिकायत है कि जब हम संयुक्त परिवार में रहते थे तब उनके पति ने भी कभी उनका पक्ष नहीं लिया। यशोधर बाबू परंपरावादी हैं, किंतु उनके बच्चे आधुनिक हैं, अतः उनकी पत्नी बच्चों के पक्ष में रहती है। उनकी पत्नी परंपरा को ढोंग ढकोसला मानती है। यशोधर बाबू पत्नी के इस बदलाव को देखकर सान्याल बुढ़िया चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुहासे लोग करे तमाशे कहकर मजाक बनाते हैं। उनके बड़े बेटी को एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में 1,500 रुपये मासिक की नौकरी मिल गई है। यह उनको साधारण पुत्र को असाधारण वेतन वाली नौकरी प्रतीत होती है। मझले पुत्र का एलाइड सर्विसेज में न जाना भी उनको अच्छा नहीं लगता। बेटी का विवाह के लिए तैयार न होना भी उनको खटकता है। बच्चों, ये पाठ बहुत विस्तृत है। पाठ का शेष भाग मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।